मैं हूँ अभी रिवर फ्रंट पे और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि सकतपुरा की तरफ का रिवर फ्रंट है। वो आज ही ओपन हुआ है। अभी तक जो था, जब से इनॉग्रेशन हुआ है तब से लेकर अभी तक जो लाडपुरा की तरफ का रिवर फ्रंट था वो ओपन था, लेकिन आज के दिन यहाँ पर जो वेस्ट साइड का या फिर सकतपुरा की तरफ का रिवर फ्रंट है वो ओपन हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर ये है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन ये कि आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ और फिर किसी और दिन मैं आपको जो लाडपुरा की तरफ का रिवर फ्रंट है वो दिखाऊंगा। और यहाँ अभी मैं जिस तरफ हूँ ये है पीछे की तरफ मेरे शौर्य चौक है, या फिर आप जिसे महाराणा चौक कहते हैं या फिर महाराणा घाट या शौर्य घाट कहते हैं वो है। तो यहाँ से मेरे को एंट्री लेनी है। मैं सुबह ही 10 बजे अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो करवा चुका था और शाम को आने का रीज़न ये है कि शाम को यहाँ पे सारी लाइटें वगैरह जल जाती हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। दिन के वक्त लाइटें वगैरह नहीं जलती तो उसकी वजह से ये है कि उतनी जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है वो आपको दिखाई नहीं देती। तो अभी थोड़ी देर में मैं अंदर एंट्री लेने वाला हूँ। एंट्री का क्या प्रोसेस वगैरह रहता है वो मैं आपको बताऊँ। अब एक बार मेरे को देखना है कि एंट्री, हाँ यहाँ से एंट्री मिल रही है। चलते हैं। यहाँ पर जो मेरा QR कोड है वो स्कैन होगा। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये QR कोड है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन तो एक QR कोड आपको मिलता है, ये डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्कैनर मशीन होती है। यहाँ पर ये आपको स्कैन करना होता है। अरे बड़ा है तो डर रहा है तू। मैं क्या अरे बड़ा नहीं है, थोड़ी बोल नहीं निकलो भैया। कंप्यूटर बैठने का काम। तो यहाँ पर ये स्कैन हो गया। इस तरीके से आप आओगे तो एक मिनट, ये बैग चेक कराना ठीक है यार। मेरे बात 2 बजे आ गए। तो यहाँ से ये एंट्री मिल गई है मेरे को और बैग वगैरह चेक होंगे आपके। उसके अलावा जो भी आप खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, पानी आप लेके आ सकते हैं। बाकी ये कि जो चिप्स वगैरह आप इस तरीके से कुछ लेके आते हैं या गुटखा या फिर कुछ भी सिगरेट वगैरह लेके आते हैं तो वो लाना अलाउड नहीं है। बिना QR कोड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप कितनी भी ज़िद बहस कर लेंगे यहाँ पर तो आपको बिना QR कोड के रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि UIT ने इसकी जो अभी एंट्रेंस वगैरह का जो काम है ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। आज सुबह ही मैं अपने जो रिलेटिव्स थे, कोई रिलेटिव्स थे वो जयपुर से आए थे स्पेशली इसी चीज़ के लिए। उनके रजिस्ट्रेशन हमने करवाए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आती है तो कुछ एक के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे तो काफ़ी मुश्किल आई थी, लेकिन बाद में रजिस्ट्रेशन हो गए थे तो उस वजह से उनको एंट्री मिल गई थी। यहाँ ये है महाराणा चौक, शौर्य घाट जिसे बोलते हैं। यहाँ पर शौर्य घाट पर यहाँ बीच में आपको ये क्रोको दिखाई दे रहा है जो कि मैस्कॉट है यहाँ रिवर फ्रंट का। क्रोको से मतलब है क्रोकोडाइल, तो इसका नाम है क्रोको। और आपको भी पता है कि चंबल जो नदी है वो अपने घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए काफ़ी फेमस है। तो उसका जो शुभंकर है, मैस्कॉट को हिंदी में शुभंकर बोलते हैं, तो मैस्कॉट यहाँ पर एक मगरमच्छ को बनाया गया, उसका नाम है क्रोको। ये जो बिल्डिंग आपको इधर दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जिस शैली में आपको बिल्डिंग्स शेखावाटी में देखने को मिलती है। शेखावाटी में आपको बता देता हूँ राजस्थान का एक संभाग है और शेखावाटी में 3 ज़िले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। मैं झुंझुनू से मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है और काफ़ी साल में रहा हूँ और अभी भी जो रिश्ता है वो कायम है। तो वहाँ पे इस तरीके की हवेलियाँ देखने को मिलती है, काफ़ी पुरानी हवेलियाँ देखने को मिलती हैं जो कि फॉरेनर्स में काफ़ी फेमस है वो हवेलियाँ। और इन्हीं हवेलियों की वजह से ये है कि शेखावाटी में जो फॉरेनर्स होते हैं वो काफ़ी आते हैं, तो काफ़ी फेमस है।
ये है कि अभी कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बल्ली वगैरह होती है वो लगी हुई है, तो अभी भी कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये वही है जो मैंने आपको बताया था, चंबल रिवर फ्रंट का जो मैस्कॉट है क्रोको, उसकी काफ़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पर बीच में लगाई हुई है। और अभी ये है कि 2 दिन से यहाँ पर जो कोटा बैराज थे उसके 12 गेट खोले हुए थे, कल आई गेस खोले हुए थे 12 गेट। तो ये है कि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, पानी का लेवल ज़्यादा था, तो नीचे की तरफ का जो घाट है, मतलब बिल्कुल जो नदी से अड़ के जो घाट है वहाँ पर ऊपर तक पानी आया हुआ था। यहाँ पर कुछ और बिल्डिंग्स हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी फसाड हैं यहाँ पर, अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से ये है कि आप ऊपर तक एक सर्टेन लेवल तक, एक मतलब पर्टिकुलर लेवल तक वहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, तो वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये कुछ फैमिली वाले हैं, तो ये यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये है कि अब जैसे यहाँ पर ये अंदर खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो ये गार्ड है ना मना कर रहे हैं कि अंदर जाना मना है। तकतपुरा के तरफ का जो रिवर फ्रंट है, वहाँ पर जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनकी जो शैली है वो राजस्थानी शैली में, जैसे इस तरह की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जयपुर में या फिर शेखावाटी में, उस तरह की ज़्यादा आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये एक कोई मंदिर है। काम ही बिगड़ गया यार। किधर? ये एलईडी गार्डन बंद हो रहा है यार। क्यों? शॉर्ट सर्किट की वजह से। अरे यार, ये एलईडी गार्डन है यहाँ पर, और अभी जस्ट मुझे पता चला है कि एलईडी गार्डन में आज यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी जो लाइटें वगैरह हैं वो बंद है। ये एक पेड़ है और इसमें एलईडी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, ऐसे और भी आगे पेड़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि ये है कि आज यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कि यहाँ पर लाइटें वगैरह बंद हो रही हैं। बताओ, नकली है, फूल नकली है, सब नकली। भैया बूटी अलाउ, बस दिखा रहा हूँ मैं कोई। ये इकट्ठे मत हो, एक साथ भीड़ इकट्ठे मत करो, एक एक करके। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आर्टिफिशियल फूल हैं और इन सभी फूलों के अंदर लाइटें वगैरह जलती हैं। तो आज यहाँ पर ये है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, और स्पेशली मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो ये है कि जिस काम के लिए आया था वही काम यहाँ पे नहीं हो सकता है, और ये है कि इसके आगे आगे मुझे जाने भी नहीं देंगे ये लोग। एलईडी गार्डन के पास में ये है राजपूताना घाट, और इसके आगे की जो बिल्डिंग्स है सारी वो उसी शैली की है, राजस्थानी शैली या फिर जो राजपूताना शैली होती है उसकी बिल्डिंग्स है। और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था, एलईडी गार्डन, वही आज यहाँ पर बंद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 12 गेट खोले हुए थे, जिसकी वजह से ये था कि जो जल स्तर था, जो वाटर लेवल था, वो काफ़ी ऊपर आ गया था, और उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो अब उसकी वजह से ये है कि आगे जो हाथी घाट है वो भी बंद है, और जो ये एलईडी गार्डन है ये भी बंद है, उसके आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ पर ये गार्ड वगैरह। तो ये एलईडी गार्डन में, यहाँ ये एलईडी गार्डन में जो एलईडी हैं, एलईडी लाइटें हैं वो लगी हुई हैं बहुत सारी, जो आर्टिफिशियल फूल हैं वो लगे हुए हैं, उनके अंदर एलईडी जलती हैं। कुछ तितली वगैरह हैं, मशरूम्स वगैरह हैं, तो उनमें भी एलईडी लाइटें वगैरह जलती हैं, तो उससे काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ का रात के टाइम का वो यही है, और वही मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये है कि अब मैं जो बाकी का जो रिवर फ्रंट है वो दिखा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। अब मैं वापस से इस तरफ जो महाराणा चौक है या फिर जो शौर्य घाट है उस तरफ आ चुका हूँ। अब मैं जो राइट साइड है कोटा बैराज की तरफ का जो रिवर फ्रंट है उस तरफ जा रहा हूँ मैं अब आगे की तरफ। और ये है कि काफ़ी लंबा चौड़ा वो है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं रिवर फ्रंट पे, तो पहली बात ये है कि अभी तक यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको घुमाने के लिए हैं,
वो अभी तक चालू नहीं हुई है, तो आपको पैदल ही घूमना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, एक तरफ जो है वो 3 किलोमीटर का वो है चलना। तो अब आप सपोज़ कीजिए कि आपने जैसे यहाँ पे शौर्य घाट पे जो गाड़ी पार्क करी है, तो आप सपोज़ कीजिए कि आपने शौर्य घाट पे गाड़ी पार्क करी है, उसके बाद आप LED गार्डन की तरफ जाते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर इस तरफ चलते हैं, फिर आप 1.5 किलोमीटर वापस आते हैं इस तरफ, तो 3 किलोमीटर ये हो गया। फिर 1.5 किलोमीटर आप बैराज की तरफ चलते हैं और फिर वापस से 1.5 किलोमीटर शौर्य चौक की तरफ अपनी गाड़ी लेने के लिए आते हैं, 3 किलोमीटर ये हो गया। तो ये है कि टोटल आपको 6 किलोमीटर से ज़्यादा चलना होगा, क्योंकि ये है कि आप सीधा सीधा चलेंगे नहीं, चीज़ें देखने के लिए आप इधर उधर भी चलेंगे, तो 6 किलोमीटर से ज़्यादा की वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगी टोटल। तो ये है कि अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आप इसी हिसाब से तैयार होकर आएँ कि आपको अभी हाल फ़िलहाल तो काफ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो गोल्फ कार्ट वगैरह हैं वो नहीं चल रही हैं। यहाँ पे गाने इस तरीके के चल रहे हैं। अभी मेरी बात हुई कोटा का ही एक और चैनल है सुधिया करके, सुधीर नाम है आई गेस उसका, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने भी यही बोला कि इन गानों की वजह से कॉपीराइट आ रहा है वीडियोस के ऊपर। तो और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस के ऊपर यहाँ पर इन गानों की वजह से कॉपीराइट आ रहा है। तो गाने भी ये इस तरीके के चला रहे हैं कि कॉपीराइट आएगा ही सही। तो ये ऑलरेडी मैं चीज़ ऑलरेडी बोल चुका था वीडियो में। कोशिश यही करूँगा जितना हो सके जो गाने वगैरह हैं वो वीडियो में नहीं आए, इसकी वजह से ये कॉपीराइट के जो चांसेस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, मतलब काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर जवाहर घाट है इस तरफ, और गीता घाट है, और इधर ब्रह्म घंटी है। राजपुरा घाट में आपको दिखा चुका हूँ जो बिल्डिंग्स थी। पैराडाइज गार्डन जो कि LED गार्डन है वो बंद है, और हाथी घाट है वहाँ पे भी हम नहीं जा पाए क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रह्म घंटी के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस सामने की तरफ आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर है वो ब्रह्म घंटी। अभी ठंडी हो रही है और ये कि काफ़ी वक्त हो चुका है, आई गेस महीना भर होने को आ जाएगा अभी, तो महीने भर से अभी तक ठंडी नहीं हुई है। ठंडी होगी उसके बाद में आगे एक जगह है वहाँ पर उसको लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्म घंटी के बारे में। कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पता करा, वज़न वगैरह के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से मैंने पता करा। तो वज़न के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये दुनिया की दूसरी या तीसरी नंबर, शायद तीसरे या चौथे नंबर की जो घंटी है वज़न के हिसाब से, काफ़ी बड़ी घंटी है वाकई में। तो तीसरी या चौथी घंटी होगी वज़न के हिसाब से। डायमेंशंस के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, आकार के हिसाब से, जैसे जितना बड़ा इसका साइज़ है उस हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी घंटी हो सकती है, लेकिन वज़न के हिसाब से नहीं है। जब तक ये ठंडी हो जाए तब तक ये वहाँ पर जो एक टेंट जैसा कुछ बना रखा है उसके नीचे है। उसके बाद वो ठंडी होने के बाद में उसकी फिनिशिंग का काम होगा, और उसके बाद में ये है कि यहाँ पर ये हुक है, यहाँ पर इसको टांगा जाएगा। तो वो भी बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि कोई मामूली घंटी नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के 3 से चौथे नंबर की घंटी है, मतलब वज़न के हिसाब से 3 से चौथे नंबर की घंटी है। और गानों की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को बस ये है कि कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मैं वीडियो बनाऊँ। और ये यहाँ पर एक घंटी घाट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था घंटी घाट है, और यहाँ पर ये सामने की तरफ ये आपको बड़ा सा जो हुक दिख रहा है, यहाँ पर इस घंटी को टांगा जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जब ये घंटी बजेगी तो ये आई गेस 8 या 10 किलोमीटर तक जो इसकी आवाज़ है वो सुनाई देगी। सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे वो अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों की बिल्डिंग्स हैं, जैसे US कैपिटल है, उसके अलावा लाल किला है, वहाँ पर एक साउथ इंडिया का जो मंदिर है वो है। उसके अलावा और भी जैसे एक शायद थाईलैंड में या फिर वियतनाम में कोई मंदिर है, वहाँ का एक वो बना हुआ है फसाड, या फिर बहुत बड़ी सी उनकी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है कि अभी ये फुल फ्लेज तरीके से रिवर फ्रंट नहीं चालू हुआ है। जो शॉप्स वगैरह हैं वो पूरी खाली हैं, कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जो कि चालू हो गई है यहाँ पर।
और वो शॉप्स खाने पीने की भी होंगी, शॉपिंग वगैरह के लिए भी होंगी। तो ये है कि अभी कोई भी शॉप चालू नहीं हुई है। इसके अलावा ये है कि अभी टिकटिंग के बारे में कुछ खुल के सामने नहीं आ पाया। मैंने सुबह यहाँ पर जो एजेंसी काम कर रही है, जो कंपनी काम कर रही है एंट्रेंस वगैरह के लिए, उससे बात की थी तो उन्होंने यही कहा था, जो मैनेजर थे उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर अभी जो टिकटिंग है वो डिसाइड नहीं हुई है कि कितनी रहेगी। इसके अलावा ये है कि कितने वक्त तक ये जो लोग हैं उनके लिए फ्री रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, कोटा से बाहर के, मतलब जो जयपुर है, जोधपुर है, वहाँ से लोग बाग आ रहे हैं देखने के लिए। उसके अलावा भी जो स्टेट है और ये है कि जो इंडिया से बाहर के फॉरेनर्स वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था, जो मैनेजर हैं, कि जापान से की कोई ग्रुप आया था, वो लोग चाह रहे थे कि उनको एंट्री मिल जाए, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं थे, तो उसकी वजह से उनको यहाँ पर एंट्रेंस नहीं मिली थी। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी महाराज की मूर्ति है यहाँ पर, इसकी भी लाइट बंद हो रही है आज। तो ये है कि भाई अभी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है यहाँ पर, इफेक्ट आया है शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की वजह से बहुत सारी लाइटें वगैरह बंद हैं यहाँ पर। आगे से वॉशरूम है, जेंट्स वॉशरूम है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर वॉशरूम बनाया हुआ है और ये यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ कांच लगे हुए हैं, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, वॉश बेसिन में। और बात करो, स्मेल आ रही है अभी से ही, 1 हफ़्ता हुआ है अभी चालू हुए हुए, और ये कि अभी से इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पर। और उस तरफ वहाँ पर, इस तरफ यहाँ पर ये लेडीज़ का वॉशरूम है और ये जेंट्स का वॉशरूम है। इस तरफ से आप देखेंगे, अगर आप सामने की तरफ से देखते हैं तो ये साफ़ क्लियरली नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एंगल अपना चेंज करते हैं, साइड में थोड़ा सा आते हैं, तो वो आपको दिखाई देता है कि एक आदमी है जो कि योग मुद्रा में बैठा हुआ है। तो अभी है कि ऑलमोस्ट रिवर फ्रंट के जो एंड है, बिल्कुल बैराज की तरफ आ चुका हूँ मैं। सामने की तरफ वहाँ पर आपको चंबल माता की मूर्ति दिखाई दे रही है और उधर मुकुट महल है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, 2-3 चीज़ें और बच रही हैं तो वो देखते हैं। इसके बाद ये है कि वापस से मेरे को मेरे को जो महाराणा चौक है, शौर्य घाट है, वहाँ तक जाना है। वहाँ मेरी बाइक पार्क है, तो वहाँ से मेरे को गाड़ी लेनी है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं गीता घाट पर। गीता घाट पे जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, चंबल नदी की तरफ नीचे की तरफ उतरेंगे, तो यहाँ कुछ बना हुआ है, स्कल्पचर हैं कुछ, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ थोड़ी शांति है, जो गाने वगैरह हैं उनकी आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आर्ट स्कल्पचर आप कह सकते हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ पर। गीता घाट पर यहाँ पर ये गेट है और यहाँ पर ये पेंटिंग बनी हुई है अंदर। यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो वाइट से आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, ये मार्बल है और मार्बल के ऊपर जो गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो गीता है उसके, और आई डोंट नो कि पूरी की पूरी गीता यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर पेज नंबर भी बाकायदा लिखे हुए हैं। ये 162 पेज नंबर है, ये 163 पेज नंबर है। अच्छा, मरा हुआ है, जिंदा है? और यहाँ पर एक छोटा सा मॉनिटर लिजार्ड है और ज़िंदा ही यही है, हिल रहा है यहाँ पर और छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। अभी गार्ड ने मेरे को बताया कि वहाँ पर है ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर ये 2 नंबर पेज है, ये 3 नंबर पेज है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से लेके आप आगे तक पढ़ेंगे तो आई गेस आप पूरी गीता पढ़ लेंगे। अब मैं यहाँ पर जवाहर घाट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर ये है जवाहर घाट, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी पेंटिंग है 2 बच्चों के साथ में, पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं।
तो ये पेंटिंग इस तरीके की है यहाँ पर। ये डिस्प्ले है, ये बंद है अभी। जब इनॉग्रेशन हुआ था तब मैं यहाँ तक आया था और उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो उसकी वजह से मैं आगे नहीं गया और वीडियो भी नहीं बन पाया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि छतरी में यहाँ लाइट जल रही थी, तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है और आगे की तरफ की सारी लाइटें बंद हैं। जो ये बस ये लैंप है, स्ट्रीट लैंप्स हैं, बस ये चालू हैं, उसके अलावा बाकी सारी लाइटें बंद हैं। तो ये है कि बारिश की वजह से काफ़ी जगह शॉर्ट सर्किट हुए हैं, जिसकी वजह से ये है कि बहुत सारी लाइटें यहाँ पर बंद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 घाट तो पूरे के पूरे बंद ही कर रखे हैं, पब्लिक को वहाँ जाने भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये लास्ट में एक फाउंटेन है और यहाँ पर इस तरफ ये इमरजेंसी एग्ज़िट है। कभी इमरजेंसी में अगर एग्ज़िट लेना हो तो यहाँ से इमरजेंसी एग्ज़िट मिलेगी आपको। ये फाउंटेन है, तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है सकतपुरा की तरफ रिवर फ्रंट का। तो अब मैं वापस से जो शौर्य घाट है या फिर जो महाराणा चौक है उस तरफ जा रहा हूँ। और ये कि मेरे जो कैमरा है उसमें भी अब बैटरी 11% बची है, तो मैं थोड़ी सी बैटरी बचा के रखता हूँ ताकि लास्ट में जाके आपको थोड़ी सी बातें और बता सकूँ, तो आपसे थोड़ी सी बातें और कर सकूँ। अभी यहाँ मैं जो नंदी महाराज थे वहाँ की मूर्ति के यहाँ से गया था तो लाइटें नहीं जल रही थी और ये डिस्प्ले भी नहीं चालू थी, तो अभी चालू हो गई है। तो नंदी महाराज मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट वगैरह चालू हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ इस डिस्प्ले पे काफ़ी बड़ी LED डिस्प्ले है। तो रिवर फ्रंट का जो वीडियो है वो चल रहा है, जो ऑलरेडी वीडियो मतलब UIT ने बनवाया है, कंस्ट्रक्शन के टाइम का ही वीडियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो खड़े हुए हैं। यहाँ आएगा सही। नंदी महाराज की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति नंदी महाराज की है और ये लाइटें वगैरह यहाँ पे जल चुकी हैं अब। और यहाँ पर जो ये मूर्ति है इसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर नंदी महाराज के पीछे आपको जो नटराज है वो यहाँ पर दीवार पे इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा बना हुआ। तो नटराज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो शिव जी हैं, उनकी एक नृत्य मुद्रा जो होती है, जो उनका वो जो रूप होता है वो है नटराज। और नटराज को एक तरीके से कॉस्मिक डांसर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दीवार पे इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर ये है दुनिया के सबसे बड़ी नंदी महाराज की मूर्ति। तो ऐसे में ये है कि बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी या चंबल रिवर फ्रंट ने बनाए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी महाराज की मूर्ति है और ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पर जो घंटी है ब्रह्मा घंटी वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं शौर्य चौक पे आ चुका हूँ, यहाँ पर शौर्य घाट जो है वहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये इस तरीके से छतरी बनी हुई, काफ़ी बड़ी छतरी बनाई हुई है। यहाँ पे फैमिली बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रही है। इस तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ वो लाडपुरा की तरफ का रिवर फ्रंट है। और ये कि बहुत सारी चीज़ों की अभी भी कमी है, काम चल ही रहा है अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का। आगे की तरफ जवार घाट पर वहाँ पर रेलिंग का काम चल रहा था और एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत सारी लाइटें वगैरह बंद हैं। ये कि धीरे धीरे काम यहाँ पे चलेगा और चलता ही रहेगा। फिर आपको भी पता है कि मेंटेनेंस वगैरह इन चीज़ों का भारी पड़ता है, तो चलता ही रहेगा। यहाँ पर ये इस तरफ आप देख सकते हैं नीचे कितनी ऊंचाई है नीचे, यहाँ ये और यहाँ ऊपर ये करीबन ये मान लीजिए कि 4-5 मंजिल की ये ऊंचाई होगी यहाँ पर ये। अब ये है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ पर बाहर जो एग्ज़िट हो जाऊँगा। और अभी मैंने यहाँ पर ये जो एक और यूट्यूबर हैं कोटा के सुधिया करके, सुधीर नाम है ना आपका वैसे? हाँ, इनका नाम सुधीर है, जिनके बारे में मैंने बात की थी आपसे, अभी बताया था कि वो भी आए थे। तो इन्होंने अभी वहाँ गार्ड से आके पूछा था, मतलब गार्ड से फ़ोन करके पूछा था इन्होंने कि जो LED गार्डन है वो चालू हो गया है, तो वो अभी चालू नहीं हुआ है। तो होपफुली जब कभी ये चालू हो जाएगा तो एक छोटा सा वीडियो में LED गार्डन का आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ जो सकतपुरा का जो रिवर फ्रंट है वहाँ पे मेन अट्रैक्शन वो LED गार्डन ही है। इसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया था और वही नहीं हो पाया, तो ये कि एक उसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो अब यहाँ से तो एग्ज़िट हो रहे हैं और एग्ज़िट का अभी यहाँ पर चल ही रहा है काम, तो काफ़ी
तो नयापुरा की तरफ ये है कि काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ स्कैनर मैं शुरुआत में दिखा चुका हूँ किस तरीके से आपका जो QR कोड है वो स्कैन होगा यहाँ पर, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे जो कि एंट्री के लिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि बिना QR कोड के आए हैं, तो वो जुगाड़ बिठा रहे हैं कि किसी तरीके से एंट्री मिल जाए। तो यहाँ पर ये लाइन लग रही है। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त नहीं थी लाइन, लेकिन अभी यहाँ पर लाइन लगी हुई है काफ़ी। जो लोग यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं उनकी, यहाँ पर उनके जो QR कोड है वो स्कैन किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उनको अंदर एंट्री मिलेगी। बाकी चीज़ें चेक करके, जैसे बैग वगैरह चेक कर पूरा के उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। उनको एंट्री तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पर वेस्ट और ईस्ट घाट दोनों का अलग अलग करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ईस्ट घाट का वो है रजिस्ट्रेशन, तो आपको वेस्ट घाट में यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी एक बंदे के पास में ईस्ट का वो था तो उसको वेस्ट में अब यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हो। इसी चीज़ का यहाँ पर झगड़ा चल रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री के लिए भी मारामारी चल रही है। बहुत से लोगों का स्कैन नहीं हो पा रहा है, और ये कि टाइमिंग भी है 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। तो अभी 8:45 हो रहे हैं, 8:45 या 8:50 हो रहे हैं। तो अभी तक भी लोग बाग आ ही रहे थे, तो उनको अभी एंट्री दी है और अब यहाँ पे एंट्री बंद कर दी है बिल्कुल भी। तो जिन लोगों का हो गया एंट्री वो हो गई, और जिनकी नहीं हुई है वो बाहर ही हैं अब। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बची हुई, धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। अभी ये LED गार्डन है उसमें फॉल्ट आ गया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो क्या काम चल रहा है अभी बहुत सारी चीज़ों का। रेलिंग वगैरह है उनका काम चल रहा है, और टिकटिंग वगैरह है उसका भी अभी तक ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है कि वो क्या टिकट प्राइसेस रहेंगे और किस तरीके से रहेंगे, क्या रहेगा, कुछ भी वो सब अभी बाकी है। तो काफ़ी वक्त है, और ये है कि एक दिन में 2000 लोगों को एंट्री मिलती है बस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वेबसाइट है, 10 बजे से वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये है कि 10 बजे से ही उसके ऊपर इतना ट्रैफिक रहता है कि एक बार में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मेरा आज मैंने करा था, तो ये है कि 3-4-5 बार मैंने कोशिश करी, तब जाके उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरे को QR कोड मिला। इसके अलावा जो मेरे रिलेटिव्स आए थे, जो जान पहचान वाले आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हमने करा तो उनका भी काफ़ी देर में हुआ, और आधे घंटे में सारे जो टिकट्स हैं वो बुक हो जाते हैं। तो ये है कि थोड़ी मुश्किलें हैं अभी, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। लिमिटेड लोगों का एंट्रेंस है, अभी 2000 लोगों की ही एंट्रेंस है, तो इसलिए थोड़ी सी मारामारी चल रही है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मेरा अभी तक का सबसे लंबा वीडियो है ये। तो ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। LED गार्डन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा जो रामपुरा या लाड़पुरा की तरफ का रिवर फ्रंट है उसका भी एक अलग से वीडियो आएगा। सिटी पार्क है उसका भी वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।